वो आपके साथ हैदर से दिया। ये खबरों की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। आपको बताते हैं वाराणसी से है ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू हो चुका है। इस सर्वे के लिए दोनों पक्ष के लोग मौजूद हैं। ज्ञानवापी के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी जाने वाले रास्ते बंद किए गए, कई जगह बैरिकेडिंग की गई है। कोर्ट के आदेश पर हो रहा है सर्वे। तो सर्वे किया जा रहा है वाराणसी में, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, सर्वे के लिए दोनों पक्ष इस वक्त मौजूद हैं। भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है और ज्ञानवापी मस्जिद के आने जाने के रास्ते फिलहाल पुलिस ने घेर लिए हैं। वहां से आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ज्ञानवापी सर्वे के लिए लगातार पुलिस बल तैनात। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां कोर्ट के आदेश पर सर्वे शुरू हो चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी शुरू हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, दो एडवोकेट कर रहे हैं ज्ञानवापी का सर्वे, तमाम पुलिस बल। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां इंडिया न्यूज पर आप हर एक तस्वीर आज देखेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू हुआ है। हमारे संवाददाता लगातार वहां मौजूद हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रजनीश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू हो चुका है, तमाम पुलिस बल इस वक्त मौजूद है। तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, क्या इस वक्त नजर आ रहा है और किस तरह से सर्वे शुरू हुआ है? देखिए, जैसे जैसे सूर्य की तपन बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों की नज़र लगातार उस सर्वे टीम जब बाहर आएगी तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है इस पर निर्भर करता है। क्योंकि लोगों के मन में एक जरूर सवाल है जो लंबे समय से है कि आखिर वो ज्ञानवापी के जो तहखाना है उसके अंदर वो कौन सा राज छिपा है जिसको लेके रस्साकसी मची हुई है कि सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लगातार जिस तरीके से एक पक्ष के द्वारा लगातार वहां पे विरोध किया जा रहा था और उसके बाद कोर्ट का ये तलखा टिप्पणी कि देखिए सर्वे तो होगा, अगर कोई इसमें अवरोध लाता है तो उसको प्रशासन की ड्यूटी होगी कि कड़े तरीके से, अगर एक पक्ष चाबी नहीं देता है तो ताला तोड़ के। ये कोर्ट का बड़ा तल्ख टिप्पणी थी। हालांकि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट जरूर गया है, लेकिन लगातार इधर 3 दिन सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी है। तो जो आज जो सर्वे टीम है, जो टीम गठित की गई थी, वो लोगों की एंट्री हो गई है और उन्होंने अपने बाहर जो उनके सुरक्षा में लोग मौजूद थे उनसे 8 टार्च की मांग की गई है। माना जा रहा है कि काफी हाई वो सरदार टार्च होंगे जिनको लेके वो लोग अंदर सर्वे करेंगे, क्योंकि तहखाना में बहुत ढेर सारे राज छुपे हुए हैं अंधेरी का कोठरी में, और वहां उनके साथ सपेरे भी है, सफाई कर्मचारी भी है। एक कयास लगाया जा रहा था कि चूंकि तहखाना काफी समय से बंद है तो उसमें सांप भी हो सकते थे, तो इसलिए जो टीम सर्वे करने गई थी उन्होंने जिला प्रशासन सपेरों का भी डिमांड किया था कि काश, ये सूत्रों के हवाले से कि उनके साथ सपेरे भी है, सफाई कर्मचारी भी है और लगातार वीडियोग्राफी हो रही है। क्योंकि बाहरी दीवार की तो वीडियोग्राफी पहले हो चुकी थी, लेकिन जो सबसे बड़ा राज है कि उस तहखाने से क्या निकल के आता है, क्योंकि तहखाने में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि उस तहखाने में ये हो सकता है, एक पक्ष का कहना है कि उल्टे ये हो सकता है। लेकिन बहुत सारी तस्वीरें जो कह सकते हैं कि जो कयासों के बादल छाए हुए हैं वो तस्वीर साफ हो जाएगी, आज ही साफ हो जाएगी आखिर क्या निकला। हालांकि जो लोग सर्वे करने गए हैं, जो कमीशन की टीम है, उसके बाद मीडिया से तो बात नहीं करेंगी, लेकिन बहुत हद तक उनकी बॉडी लैंग्वेज इस बात की बयान जरूर करेगी कि उसमें से निकल के क्या आया है। जो तस्वीरें जिसकी वीडियोग्राफी हुई है, आखिर किस उसका कलाकृति क्या है, आकृति क्या है। जिस तरीके से एक पक्ष के द्वारा दावा किया जा रहा था कि पहले भगवान शिव का ही पार्ट था, नंदी, तमाम सबूत पेश किए जा रहे हैं, उसके उल्टे एक पक्ष कह रहा है कि नहीं, चूंकि काम करने वाले हिंदू मजदूर थे तो उन्होंने अपने स्थापत्य कह सकते हैं जो उनकी कलाकृति थी उसको उन्होंने उकेरा था, और साथ ही गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण भी दिया जा रहा है। तो हैदर, इस बात की गवाही देखिए, लोगों की एक लगातार कह सकते हैं कि नजर बनी हुई है, पल पल क्या हो रहा है। हालांकि 12 बजे तक ये जो सर्वे टीम है बाहर निकलेगी, 8 से 12
लेकिन हर एक लोगों की मन में जरूर जिज्ञासा है कि अंदर हो क्या रहा है, अंदर जांच कहां तक गई है, क्योंकि लोग जो सर्वे टीम में हैं उनका जो मोबाइल फोन है बाहर जमा करा लिया गया है, उनके पास कुछ नहीं है। आज वो लोग गए हैं तो जाहिर सी बात है तो 4 घंटा का जो उनके साथ लंबी चौड़ी टीम भी है, तो कोशिश है कि बहुत सारी तस्वीरें आज ही सामने निकल के आ जाए। हालांकि 17 तारीख तक कोर्ट का टाइम दिया गया है, समय दिया गया है कि 17 तक ये चीजें हो जानी चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि आज बहुत चूंकि तहखाना में ही राज छुपा हुआ है और तहखानों के ही बिल्कुल, तो तहखाने का राज छानने के लिए, तहखाने का राज पता करने के लिए आज टीम पहुंच चुकी है, सर्वे हो रहा है। रजनीश आप बने रहिए हमारे साथ, पंकज चतुर्वेदी भी हमारे संवाददाता इस वक्त वाराणसी से जुड़ गए, वो भी इस वक्त मौजूद हैं ज्ञानवापी मस्जिद के इर्द गिर्द, उनसे भी जान लेते हैं क्या हालात हैं। अब पंकज, किस तरह की तस्वीरें हैं, सर्वे टीम कितने बजे अंदर घुसी है, किस वक्त क्या शुरू हुआ है? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि सर्वे टीम अपने नियत समय पे पहुंची। टोटल 65 लोग थे, जिसमें से 51 लोग अंदर गए हैं और 14 रिजर्व रखा गया है। कोर्ट कमिश्नर यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उन 14 लोगों को भी जो है सर्वे करने के लिए अंदर बुलाया जाएगा। उसमें पुलिस फोर्स भी है और दोनों पक्ष के लोग भी हैं। और बता दूं आपको कि तमाम सुरक्षा की तमाम चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। काफी संख्या में, भारी संख्या में पूरा पुलिस बल, पीएससी बल और सैनिक बल तैनात है। पूरे क्षेत्र को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। आपको पूरे क्षेत्र को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया है। पंकज लगातार बता रहे हैं। पंकज, टीम जो है कितने बजे अंदर घुसी है और कौन कौन लोग उनके साथ है? जिस तरह से रजनीश ने बताया, सपेरे उनके साथ थे, तमाम ऐसी टॉर्च जो अंधेरे को छानने के लिए काफी हो, वो टॉर्च दी गई हैं और उनकी मांग भी की गई थी। तमाम सपेरे, क्योंकि अंदर सांप भी हो सकते हैं, तो किस तरह से कितने लोगों की टीम अंदर घुसी है? देखिए, कुल 51 लोग अंदर गए हैं। 65 की टीम थी, 51 लोग अंदर गए हैं, जिसमें सुरक्षा कर्मी भी हैं। दोनों पक्ष के जो है पक्षकार हैं, उनके अधिवक्ता हैं, वो भी साथ में गए हैं। और साथ में आपको बताना चाहूंगा कि जो सपेरों की भी व्यवस्था की गई है द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से तहखाने खुलवाने की सर्वे होना है तो तहखाने में साफ की जाए। और मैंने जैसा बताया कि पूरी जो है एरिया जो है छावनी के रूप में तब्दील। बिल्कुल, तो पंकज आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, लेकिन चूंकि छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है, आपने हर तस्वीर, हम इस वक्त रजनीश से जानना चाहेंगे अपने दर्शकों को। रजनीश, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे तस्वीरें देखना चाहेंगे इस वक्त की। हमारे दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाइए, इस वक्त क्या चल रहा है मस्जिद के इर्द गिर्द, किस तरह की छावनी की तस्वीरें? देखिए, मैं अपने सहयोगी शिवम से कहूंगा कि देखा जो, हालांकि यहाँ सुरक्षा के चूंकि खास इंतजाम होते हैं, लेकिन आज जो सुरक्षा है, चूंकि प्रशासन ने पहले ही या कोर्ट ने मंशा दिखा दिया था, जाहिर कर दिया था कि देखिए सर्वे में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। जो 4 दिन पहले सर्वे हो रहा था उसमें बाहर नारेबाजी हो रही थी, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तो इसको लेके कोर्ट की एक तल्ख टिप्पणी की आप देखिए कोई अवरोध ना हो और सख्ती से निपटा जाए, उसी का एक कह सकते हैं कि उदाहरण है कि यहाँ पे लगातार जो कह सकते हैं कि आप लगातार आगे भी बैरिकेड लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे सीओ और इंस्पेक्टर और सिपाही के लोग यहाँ पे लगातार यहाँ पे ड्यूटी मुस्तैदी से कर रहे हैं और वही लोग इसके बाद उन्हीं लोगों की एंट्री हो रही है तस्दीक करने के बाद। अगर लोकल यहाँ के रहने वाले हैं या वो सर्वे टीम के हिस्सा है, चूंकि सर्वे टीम जो कमीशन की टीम है पूरी तरीके से अंदर जा चुकी है, तब तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता, वो लोग बचे हुए हैं। हाँ, चूंकि आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम दुकानें हैं, घरें हैं, स्थानीय लोग हैं, अगर वो जा रहे हैं, देखिए एक आपको कहाँ जाना था? नहीं कुछ नहीं। देखिए, लोग हालात की बात करने से भी बच रहे हैं। आप लोकल यहीं के रहने वाले हैं? लोकल, देखिए एक लोगों के मन में जरूर है, हैदर कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद को लेके हिंदुस्तान खासकर उत्तर प्रदेश का अतीत बड़ा शानदार नहीं रहा है, कड़ुआ अतीत रहा है। कह सकते हैं जिस तरीके से यहाँ समय समय पर दंगे होते रहे हैं, लेकिन ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। प्रशासन की कोशिश है, हालांकि कुछ लोग जरूर अपना मकसद इसमें साधना चाह रहे थे। जिस तरीके से यहाँ विवाद शुरू में लोगों ने किया, नारेबाजी किया, दोनों पक्ष के तरफ से नाराबाजी हुई,
प्रशासन की सूझबूझ से, हालांकि कोई उस प्रकार की घटना यहाँ पे नहीं हुई, प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और उसके बाद कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट के फैसले के बाद जाहिर सी बात है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा, चाहे हिंदू पक्षकार हो या मुस्लिम पक्षकार हो, मानना तो सबको पड़ेगा। और इसमें साथ ही उसकी टिप्पणी कि कड़ा से कड़ा कदम भी उठाना पड़े तो बिल्कुल। और अगर किसी ने इसमें बाधा पैदा करने की कोशिश की या अवरोध पैदा करने की कोशिश की तो एफआईआर करने के लिए भी कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया। इसलिए प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है और छावनी में तब्दील है, जिस तरह से पंकज लगातार हमारे संवाददाता बता रहे हैं। और जो तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर हम लगातार दिखा रहे हैं, पंकज और रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चप्पे चप्पे से इस वक्त ज्ञानवापी की हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और जिस तरह से ज्ञानवापी का सर्वे शुरू हुआ है, क्योंकि ज्ञानवापी लगातार चर्चाओं में है, इसको लेकर कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो भी यहां अवरोध पैदा करने की कोशिश करेगा उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। और पंकज हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। पंकज, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि लगातार सर्वे को लेकर जिस तरह की तैयारियां हैं, आपने बताया छावनी में तब्दील कर दिया गया है इस क्षेत्र को और पूरी तरह से सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस वहां तैनात है और अर्धसैनिक बल भी वहां बुलाए गए होंगे, जाहिर है। लेकिन जिस तरह से 51 लोगों की टीम अंदर गई है और सर्वे शुरू हो चुका है, क्या इस वक्त बाहर निकलकर कोई खबर आ रही है? देखिए, अभी बाहर तो कुछ खबरें नहीं आई हैं, क्योंकि देखिए प्रशासन भी कोई चीज बहुत संवेदनशीलता से हर चीज को ले रहा है कि कोई स्थिति ना बिगड़े। अब तो अभी अंदर से कुछ बातें नहीं आई है और हमें लगता है कि लगभग 12 बजे के आसपास जो 4 घंटा का सर्वे करने के बाद जो टीम बाहर निकलेगी, तभी जो भी चीजें हैं जो स्पष्ट वो निकल के सामने आएंगी। फिलहाल अभी टीम काम कर रही है, सर्वे का काम हो रहा है, भारी सुरक्षा व्यवस्था है क्षेत्र में। अर्धसैनिक बल के अलावा खुफिया तंत्र भी सक्रिय है, पुलिस पीएससी की काफी संख्या में लोग जवान तैनात हैं। और आपको बता दूं कि मैं अभी गोदोलिया चौराहे पे खड़ा हूँ। गोदोलिया मतलब गिरजाघर चौराहे पे पहली बैरिकेटिंग, गोदोलिया पे बैरिकेटिंग, उसका केसीएम स्पाइक पे बैरिकेटिंग, उसका शाहपुरी मॉल पे बैरिकेटिंग, मतलब 4 बैरिकेटिंग केवल इस मार्ग पे है जो गेट नंबर 4 वाले जाने। और शाहपुरी मॉल के आगे तो किसी को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, ना किसी प्रकार का वाहन चलने दिया जा रहा है, ना साइकिल चलने दी जा रही है, केवल पैदल लोग जा रहे हैं। और वो भी जो इनकी जो हद है, जो सीमा है, वो शाहपुरी मॉल के पहले उनको रोक दिया जा रहा है। तो अब जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से शासन और प्रशासन पूरा चौकन्ना है, हर चीजों को बहुत ही गंभीरता से ले रहा है। और जैसा मैंने बताया कि जो सर्वे का कार्य हो रहा है, 51 लोग की टीम अंदर गई है, 14 लोग रिजर्व में रखे गए हैं, उनमें सुरक्षा कर्मी भी हैं और जितने जो पक्ष और विपक्ष के लोग हैं उनके अधिवक्ता भी साथ में है जी। तो बोर्ड के अधिवक्ता भी इस वक्त साथ हैं। रजनीश, आपके पास आना चाहूंगा। रजनीश, जिस तरह से लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लगातार जो तस्वीरें हैं दर्शकों को पहले दिखा देते हैं। रजनीश कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनको इस वक्त समझने दीजिए कौन इस वक्त यहाँ है, किसको वो बात करना चाह रहे हैं। हम हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, हर तस्वीर इंडिया न्यूज पर आपको दिखाएंगे। रजनीश हमारे साथ हैं। रजनीश, जिस तरह से लगातार जो लोग हैं वहां वो पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में हैं, क्योंकि सुरक्षा तैनात है, लगातार सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात है। देखिए, अंदर तो सर्वे हो रहा है, सुरक्षा का भी बार बार मैं जिक्र कर दूं कि सुरक्षा के खासे इंतजामात हैं, लेकिन श्रद्धालु जो आ रहे हैं बीच में हर हर महादेव के नारों के उद्घोष के साथ दर्शन भी करने जा रहे हैं। क्योंकि जहां गेट नंबर 4 होता है उसी गेट से एंट्री वो भी लोग करते थे जिनको ज्ञानवापी में इबादत करनी होती थी, और वो भी लोग जाते थे जिसको भगवान भोले के शरण में जाना होता था। लेकिन आज चूंकि सर्वे की वजह से वो गेट बंद कर दिया गया है। लगातार यहाँ पे लोग हर हर महादेव, कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी से। कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी बिहार से आए हैं। अंदर सर्वे चल रहा है, पता था? हाँ, सर्वे तो हो रहा है। आप क्या चाह रहे हैं? चूंकि बाबा भोले के दर्शन करने आए हैं दरबार में, बहुत अच्छा हो रहा है। कहाँ से आप आए हैं? हम चेन्नई से आए हैं। चेन्नई से आए हैं। देखिए, चेन्नई से भी लोग आए हैं, कह सकते हैं साउथ इंडिया। सर्वे चल रहा है ज्ञानवापी को लेके, लगातार जो दावे किए जा रहे हैं। कुछ यहाँ पे सर्वे की टीम गई है अंदर, और एक तहखाना है, तहखाना में सारा राज छुपा है। जिस तरीके से ज्ञानवापी को लेके एक बनाया जा रहा था कि ये कभी शिव का मंदिर हुआ करता था, शिवालय हुआ करता था, आप क्या कहेंगे इस पे? शिवालय जो है वही, थोड़ा सा इंतजार तो करना चाहिए। आप लोग सब लोग वहीं से आए हैं?
देखिए आज चूंकि शिवरात्रि प्रदोष का भी अब है, उसके वजह से दूर दूर से अब चूंकि हमारे स्क्रीन पे चेन्नई से भी लोग जो आए हैं जुड़े हुए थे, बिहार के सीतामढ़ी से जो लोग आए वह भी जुड़े हुए थे। देखिए अब चूंकि लोगों की अपनी धार्मिक आस्था होती है, जो हिंदू धर्म के हैं जो आज आए हैं, मैंने पहले ही जिक्र किया कि आज शिवरात्रि प्रदोष का भी दिन है, खास शिव का महत्व है, तो लोग आए हैं तो उनको लग रहा है कि किसी जमाने में ये शिवालय रहा होगा और मुगल आक्रांताओं के द्वारा तोड़ फोड़ करके उसको मस्जिद की शक्ल इजाद किया गया। लेकिन सवाल साफ है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, चूंकि हमारी व्यवस्था संवैधानिक रूप से चलती है और जब कोर्ट ने एक सर्वे टीम गठित किया है और सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही सारा फैसला आना है, तो थोड़ा सा हैदर इंतजार कर लेना चाहिए कि आखिर उस तहखानों से क्या निकल के आता है, जो तहखाना अपने बिल्कुल। तो ये कोर्ट डिसीजन लेगा कि क्या इसमें करना है, क्योंकि अभी कोर्ट ने कहा है सर्वे करना है, तो सर्वे हो रहा है और पूरी मुस्तैदी के साथ सर्वे इस वक्त किया जा रहा है रजनीश। और जिस तरह से एक बार हम इस क्षेत्र के बारे में समझना चाहेंगे, जहां इस वक्त आप मौजूद हैं, वो वहां से जो मुख्य द्वार है जहां से टीम घुसी है ज्ञानवापी मस्जिद में, वो कहां पर है और कितने गेट इसके हैं और कहां से टीम घुसी है और किस तरह से घुसी है, किस तरह से शुरुआत हुई है सर्वे की, वो समझना चाहेंगे। उस एरिया के जो क्षेत्र हैं वो समझना चाहेंगे हम आपसे। देखिए ये चूंकि यहाँ पे बैरिकेड्स लगा हुआ है, इसके बाद मीडिया की एंट्री नहीं है, यहाँ तक कि और लोगों की भी एंट्री नहीं है। और वो देखिए दूसरा बैरिकेड्स लगा हुआ है, मैं अपने सहयोगी शिवम से कहूंगा। उसके बाद कुछ दूर आगे चलने के बाद गेट नंबर 4 है, जहां से मैंने पहले ही आपको बताया कि जहां से लोग इबादत भी करने ज्ञानवापी में जाते हैं और भगवान भोले के दरबार में भी जाते हैं, और वहीं से एंट्री होनी है, क्योंकि सारा विवाद चाहे तहखाना जैसे आदमी वहां एंट्री करेगा, वहीं तहखाना है, वहीं नंदी का बड़ा मूर्ति भी है। चूंकि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं हैदर कि वहां आगे जाना मना ही है, तो हालांकि मीडिया पूरा प्रशासन का कोऑपरेट कर रही है, ऐसा कोई मीडिया वाला नहीं कि जो जबरदस्ती कोशिश किया हो अंदर जाने के लिए, कि रिपोर्ट यहीं से सारे लोग फाइल कर रहे हैं। और इसके बाद चूंकि ये गली है, इस गली में वो लोग जा रहे हैं जिनको आज दर्शन करना है। कहाँ से आप आए हैं? गाजीपुर से। गाजीपुर से आए हैं। आज तो तहखाना में सर्वे हो रहा है, हाँ। क्या लग रहा है जिस तरीके से? एक बार हर हर महादेव तो हो जाए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या हो रहा है अंदर? अंदर तो सर्वे टीम कर रही है, आपको क्या लग रहा है? दर्शन कर रहे हैं आज। क्या सर? अंदर तो सर्वे हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं सर? सरकार का ये तो प्रशासन का है जो यहाँ फिर लगातार जिस तरीके से एक 4 दिन से माहौल बना हुआ है, आप गाजीपुर से आए हैं? हम बलिया से आए। बलिया से आए। क्या कुछ माहौल, मैंने बाहर भी उसकी चर्चा है बलिया से? हाँ है ना सर, है। क्या बलिया में लोग चर्चा कर रहे हैं? तो सर अब कुछ इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। नहीं, फिर भी गाजीपुर से आप आए, गाजीपुर में क्या चर्चा है इस सर्वे को लेकर? नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। यहाँ पे काम था तो आए थे, तो कहे बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लेते हैं, तो आए हैं। तो सुबह रोक दिए हैं लोग कि नहीं जाना है। अभी देखें तो अंदर भेज रहे हैं लोग दर्शन करने के लिए, तो सोचिए दर्शन हो गया? अभी नहीं हुआ है ना, अभी दर्शन नहीं हुआ है। हालांकि मैंने पहले ही जो बताया है रजनीश, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि भोले के दर्शन करने लोग पहुंचे हैं, और कितने भोले हैं वो कह रहे हैं कि हम इसमें क्या कह सकते हैं। प्रशासन और जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो सबको मान्य होगा, और यही खूबसूरती है इस देश की कि यहाँ कोई कुछ नहीं कहना चाहता, कोर्ट का सम्मान करना चाहता है। इसीलिए पूरी मुस्तैदी के साथ कोर्ट वहां सर्वे करा रहा है, और पूरा जो इस वक्त लोग हैं पूरा सहयोग और कोऑपरेट कर रहे हैं, वो चाहे आम लोग हो चाहे खास लोग हो, सभी लोग इस सर्वे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और पूरी शांति के साथ इस वक्त सर्वे हो रहा है। पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए। पंकज, आप क्या देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, मैं देख पा रहा हूँ कि काफी संख्या में अभी भी श्रद्धालु चले जा रहे हैं तो क्या प्रदोष भी है, प्रदोष को देखते हुए दर्शनार्थियों की, श्रद्धालुओं की काफी, और साथ ही उनको कोई लगी है, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है कि बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स पूरी छावनी के रूप में तब्दील हो जाए एरिया। उनको देखते हुए उनको बड़ा जो है अचरज सा हो रहा है कि सब कुछ स्थिति सामान्य है ना, आखिर क्यों इतनी पुलिस फोर्स लगी है? तो कुछ बाहरी, क्योंकि काफी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, तो उसको देखते हुए जिस मैंने बताया कि पूरा क्षेत्र जो है तो छावनी के रूप में तब्दील हो चुका है। मेरे पीछे आप देखिए तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं पूरे मुस्तैद है, पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है, पीएससी के लोग हैं। कल एसीपी से मेरी बात हुई, यहाँ के जो क्षेत्रीय सहायक पुलिस आयुक्त हैं दशा समेत के, उन्होंने बताया था कि 7 कंपनी पीएससी
डिप्लॉयमेंट के लिए कहा गया है, क्योंकि कल जो सर्वे होना है तो आज समझिए 7 कक्षा के तमाम जो है बंदोबस्त इंतजाम किए गए हैं। और मैं अभी देखिए गदुरिया चौराहे पर खड़ा हूँ, मेरे ठीक पीछे ये दशाश्वमेध घाट रास्ता जाता है। और अगर इधर की बात करूं, बाएं की तरफ बात करूं तो देखिए ये मदनपुरा होते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की रास्ता जाता है। और इस तरफ बाएं बात करूं तो देखिए ये रास्ता जो है लक्सा होते हुए छात्रा चौराहे की ओर जाता है। और इधर की बात करूं, देखिए ये काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4, जहां से सर्वे की टीम गई है गेट नंबर 4 से, यहीं से मंदिर में भी प्रवेश करते हैं, यहीं से मस्जिद के 4 नंबर गेट से प्रवेश करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों जो पक्ष है गेट नंबर 4 से मंदिर और मस्जिद में प्रवेश किया जाता है। जो मुख्य जो वीआईपी गेट भी उसको कहा जाता है। तो कुल मिला के 4 द्वार हैं, गेट नंबर 4 वहां है। आज गेट नंबर 4 पे किसी भी दर्शनार्थियों को जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सर्वे का कार्य चल रहा है। सर्वे की टीम गेट नंबर 4 से गई है, तो उसको देखते हुए भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। खुफिया तंत्र भी सक्रिय है, हर दृष्टिकोण हर घटनाक्रम पे यह बराबर नजर बनी हुई है प्रशासन की। तो आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर बात है। और असली जो चीजें अब निकलेगी तो 12 बजे के आसपास जब सर्वे टीम बाहर आएगी तो पता चलेगा क्या वहां पे सर्वे टीम ने किया, वीडियोग्राफी की, फोटोग्राफी की, जो भी साक्ष्य संकलन कितना किया, वो 12 बजे के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल, तो 12 बजे के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन लगातार इंडिया न्यूज पर हर एक तस्वीर ज्ञानवापी के सर्वे से जुड़ी हम दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ पंकज जुड़ने के लिए। फिलहाल बस इतना ही इस बुलेटिन में, और आपका भी बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़े। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप